पिछले 72 दिनों से पीटीआई जो अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम उनके बीच पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए दीपक, जो कि उनके प्रेस सचिव है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले 72 दिनों से आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या सरकार से कोई बातचीत हुई है? क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला है अभी तक? हमें यहाँ पर 72 दिन हो गए हैं। आज पूरे सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन, किसी भी प्रकार का कोई भी आश्वासन या कोई भी टेबल टॉक उनकी तरफ से नहीं हुई है। मतलब कि सरकार की तरफ से नील जिसको एक रिपोर्ट देते हैं वो है। प्रशासन भी किया है, प्रशासन के दरवाजे पर भी हम गए हैं, तो उसमें भी हमें कोई भी सकारात्मक रवैया नहीं मिला है कि हमारी बात सुनी जाए या प्रशासन हमारी यहाँ बात आके सुने कि आप किस लिए बैठे हैं। आपको 72 या 70 दिन 73 दिन हो चुके हैं, तो आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारे पास ऐसा आज तक कोई भी नुमाइंदा प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया है। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? हमारा मुख्य एजेंडा यही है कि हम जो पब्लिक ये कहती थी या सरकार के द्वारा हमारे पर इल्ज़ाम लगाए गए थे कि ये गलत है, हम गलत नहीं हैं, हम 100% बिल्कुल सही है। हमारा एजेंडा यही है कि हमें तुरंत बहाल करे और एक शिक्षक का पद एक ऊंचा पद होता है, हमें उसी सम्मान के साथ हमारे स्कूल में हमारी ज्वाइनिंग करवाए। अभी कुछ दिन पहले पीटीआई की परीक्षा भी हुई है, उसमें कहा गया कि 81% अब तक का रिकॉर्ड रहा है। कितने उम्मीदवार उन्हें परीक्षा में भाग लिया है? उम्मीदवारों ने सर बिल्कुल भी इतने प्रतिशत भाग नहीं लिया है। ये सारा जो है एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है कि इतने परीक्षार्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, जो एक लेवल होता है कि पीटीआई का लेवल ग्राउंड लेवल होता है और आप पेपर का लेवल क्या दे रहे हैं, उस लेवल को आप जांच के देखिए कि पेपर किस उसमें था, क्या वो परीक्षार्थी उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि बात बनेगी या आपका धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? सर, बात बनेगी या नहीं बनेगी इसके बारे में कह सकते। हमारा धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा, हम जब तक अपने धरने प्रदर्शन पर जाती, अगर बात नहीं बनती तो आने वाला अब हमारा बड़ौदा का चुनाव है, उसमें हम दिखा देंगे कि क्या हमारी पोजीशन है। 73 दिन आप लोगों को धरने पर बैठे हुए हो गए हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आपने अगली रणनीति क्या बनाई है सरकार को घेरने के लिए? सर, हम अभी बनाने जा रहे हैं। अभी हमारा एक कल और एक डिसीजन है, उसके बाद हम जैसे अब हर रोज़ बैठते हैं, तो हम अब अगली रणनीति जो भी बनेगी आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। आपका धरना केवल रोहतक में चल रहा है या जगह जगह है? हमारा धरना सभी 22 के 22 जिलों में चला हुआ है और पूरे जोश और अनुशासन के साथ, क्योंकि शिक्षक वर्ग जो है वो एक डिसिप्लिन और अनुशासन से ही बंधा हुआ होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, कहीं पे भी हमने किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना या प्रिय घटना हमने नहीं की और हमारा जो भी मार पास्ट होता है या जो भी हमारी क्रियाएं हैं वो सारी अनुशासन में रहकर ही पूरी की जाती हैं। सुना आपने, ये है शिक्षक जिन्हें हटाया गया पीटीआई पद से और उनकी मांग यही है कि जब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा।